आवाम पर फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। मुसलसल चौथे रोज पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे जबकि डीजल की नई कीमत 378 रुपये 62 पैसे हो गई। सिर्फ 4 दिन में पेट्रोल 15 रुपये जबकि डीजल 24 रुपये से ज्यादा महंगा हुआ। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज। WTI खाम तेल की कीमत $92। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सिद्ध आसिम मीर का कौमी वर्कशॉप से खिताब। काफिर खवारिज और फितन हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। जहाँ भी दहशतगर्दों का नेटवर्क मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले नासिर बलोचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। पाक फौज और पाकिस्तानी अवाम इत्तेहाद से इनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलोचिस्तान में देर पाम लाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी नागुज़ीर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें तरक्याती मनसूबों के जरिए बलोचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की के लिए काम कर रही हैं। बलोचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन और मुल्क का बड़ा सरमाया है। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। हैड मराला और खान की बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,95,000, खान की के मुकाम पर 2,62,000 और कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक है। प्रेमो बराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सरगोदा में 41 देहात मुतासर होने का खदशा। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला में पानी का बहाव 3,36,000 जबकि चश्मा में 3,02,000 क्यूसिक है। लाहौर में 6 घंटे तक तूफानी बारिश से शहर पानी में डूब गया। कुछ इलाके भी सिरियाब। कैंट DH डिफेंस पानी में डूब गया। लाहौर में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद। डिफेंस के इलाके में कश्तियां सल गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। कई इलाकों में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। DHC और हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गए। ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब के बेशतर इलाकों में तबाहकुन बारिशें। सियालकोट, कसूर, गुजरांवाला, वजीराबाद गुजरात में मूसलाधार बारिश। नारोवाल, शकरगर, मुरीद के कामों की हाफजाबाद, जलालपुर, जटा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नसीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब में 20 सालों से सीम नालों की सफाई न होने से बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीन मैसूर कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना। काहना में भी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मरी एक्सप्रेस वे के करीब लिंक रोड शदीद लैंडस्लाइडिंग की सत में आ गई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा गिरने से मकामी आबादी को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। बारिशों के दौरान वासा बेहतरीन काम कर रहा है। नसीबी इलाकों से पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया गया। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन और ज़ीशान रफ़ी की DG वासा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़े शहरों में पानी की निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया। गुज़िश्ता रोज लाहौर में 150 मिलीमीटर बारिश हुई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत और डिजिटल मॉनिटरिंग में सुथरा पंजाब। वासा और तमाम मुतल्लिका इदारों ने लाहौर में गुज़िश्ता 48 घंटों की 343 मिलीमीटर बारिश के बाद फौरी निकासियाब को यकीनी बनाया और शहरियों को बेहतरीन रिलीफ फराहम किया। तमाम अहम शाहराओं और अंडरपासेस से पानी की सफाई के बायस ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बरकरार रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। 45 अफराद जाँ भाग के 177 जख्मी हो गए। कई घर मुनहदिम। तर्जुमान PDMA पंजाब के मुताबिक मानसून बारिशों के बायस 23 शहरी जाँ भाग और 154 जख्मी हुए। आसमानी बिजली गिरने से 2, इमारत गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ भाग हुआ। काहना में फिसलन की वजह से मोटरसाइकिल खंबे से जा टकराई। हादसे में 2 बाइक जाँ भाग। मानसून बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और फ्लैश फ्लड से 22 अफराद जाँ भाग 23 जख्मी हुए। जाँ भाग अफराद में 9 मर्द, 10 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। 29 घरों को जुज़वी, 8 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। शांगला में बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी। इससे भी इलाके ज़ेरे-आब आ गए।
गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की वजह से तबाही। दियामन में दरिया सिंध का सैलाबी रेला रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद मकानात, घरेलू सामान, सरे जमीनें, खड़ी फसलें, बगात और कीमती दरख्त तबाह। जिला घांसे में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरियाए होशे में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। मुतअद्दिद खानदान महफूज मकामात और आरजी कैंपों में मुंतकिल। ताहीर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम हो गए। कई घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले से खड़ी फसलें, बगात और माल मवेशी भी मुतासर। कई खानदान बेघर। वादी रोंदू में सैलाब, वसी पैमाने पर तबाही। फसलें, ज़रिए राशि और आबाशी की नहरें तबाह। मुतासर इलाके पीने के साफ पानी और आबाशी की सहूलत से महरूम। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी और बहाली सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 45 रोज बाद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। सियासी सरगर्मियां भी तेज। इंटरनेट सर्विस मुअत्तली के बाद शहरियों, तलबा, ताजरों और ऑनलाइन काम करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना था। सर्विस की बहाली के बाद मामूलात ज़िंदगी बतदरीज बहाल होना शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो का आज मुजफ्फराबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया। जलसा नए इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक दोबारा तरतीब दिया जाएगा। मीरपुर में आज नून लीग के जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत ने हलीफ जमातों को हरीफ बना दिया। मीरपुर जलसे में बिलावल भुट्टो की तकरीर के रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने मिसाइल कोटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने के लिए आए, हमने अपने दरवाजे खोल दिए। हम चाहते हैं पंजाब जैसी तरक्की और खुशहाली सिंध में भी होनी चाहिए। नून लीग को आज़ाद कश्मीर में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना कोई कमाल नहीं। वज़ीर इत्तेहाद सिंध शर्जील इनाम मेमन की नून लीग पर कड़ी तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फार्म 47 की पैदावार की हुकूमत कश्मीरियों को क्या हकूक देगी। हम विफाकी हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, पार्लियामेंट के लिए हिमायत की थी। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बसें चलाने का ऐलान इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में धांधली के ख्वाब देखना छोड़ दे, अपने सूबे पर तवज्जो दे। पंजाब के दही और शहरी इलाके पानी में डूबे हैं। इन पर तबाहकारियों पर खामोशी हैरानकुन है। कुदरती आफात पर सियासत के बजाय तमाम सूबों के लिए एकसा पॉलिसी होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने गंदम की तरसील के लिए बॉर्डर बंद कर रखे हैं, जो अदालती हिकामत की खिलाफ वर्जी है। सिंध पास्को से 2 लाख टन गंदम खरीदेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी सियासी चपकलिश नूरा कुश्ती। दोनों के पास फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। सफी जान की BN न्यूज़ के प्रोग्राम तर्जिया में गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज के आज़ाद कश्मीर में बसों के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी सवालिया निशान है। हुक्मरान इत्तेहाद के पास अवामी मसाइल के हल के लिए कोई ठोस एजेंडा मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी सियासी मफादात की खातिर आईनी ओहदों से चिमटते रहने की पॉलिसी पर गामजन है। PTI का इलेक्शन बायकाट का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। कश्मीरी अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से कबल सियासी इत्तेहाद IPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। सरदार तमीर इलियास और सरदार अतीक अहमद की मुलाकात। इत्तेहाद की मंसूरी। मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में सीट एडजस्टमेंट के असूली फार्मूले पर इत्तेफाक हो गया। इंतखाबात के बाद भी सियासी ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली जारी रखने का फैसला। मुश्तरका राब्ता कमेटी जल्द उम्मीदवारों की हिमायत का हतमी ऐलान करेगी।